क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं क्या आप सब खैरियत से होंगे। तो आई नो जितनी भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, जितने भी प्रशांत नील के फैंस हैं, उनसे अब ज्यादा वेट नहीं हो रहा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। अभी जस्ट गाइस एक दिन बचा है सालार के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज होने में। और आज भाई साहब ट्रेलर से रिलेटेड मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मेकर्स ने एक पिक्चर रिलीज की यार। सबसे पहले इस पिक्चर के कलर कितने मजे के हैं, नाइस। लेकिन खैर डार्लिंग प्रभास देख रहे हैं साथ प्रशांत नील। और पहले जैसे ही मतलब पहली बारी देखो ना, ऐसा फील आता है कि डार्लिंग प्रभास ने मोबाइल पकड़ा है एंड प्रशांत नील को कुछ दिखा रहे, लेकिन एक्चुअली में प्रशांत नील ने मोबाइल पकड़ा है एंड गाइस वो ना डार्लिंग को कुछ दिखा रहे। और डार्लिंग का बाइसेप आय हाय हाय, यानी कि ओ भाई फील आ रहा है कि बंदा मारने वाला है। गाइस बहुत एक्साइटमेंट चल रही है। तो अभी ट्रेलर को लेकर क्या कुछ हो रहा है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस इससे पहले कि हम सालार के ट्रेलर के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स बता दूं जो आज से पहले भाई साहब बड़े बड़े ट्रेलर्स ने क्रिएट किए हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा हिंदी लैंग्वेज के ट्रेलर, यानी कि हिंदी के अंदर जो ट्रेलर्स आए हैं उनके व्यूज कितने हैं। नंबर 1 पर है आदि पुरुष। आदि पुरुष के ट्रेलर पर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, ओनली हिंदी ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी ट्रेलर पर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर 52.3 मिलियन व्यूज हैं। नंबर 2 पर आता है भाई साहब तू झूठी मैं मक्कार, ऑलमोस्ट 51 मिलियन व्यूज हैं। नंबर 3 पर आता है अभी एनिमल का ट्रेलर, 50.60 मिलियन व्यूज। नंबर 4 पर आता है केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर, 49 मिलियन व्यूज। नंबर 5 पर आता है जवान का ट्रेलर, 45.6 मिलियन व्यूज। नंबर 6 पर आता है सर्किस का ट्रेलर, 45 मिलियन व्यूज। नंबर 7 पर आता है सम्राट पृथ्वीराज, ऑलमोस्ट 43.80 मिलियन व्यूज। नंबर 8 पर आता है 83 का ट्रेलर, 43 मिलियन व्यूज। यानी कि ये टॉप 8 ट्रेलर्स हैं जिनके व्यूज बहुत ज्यादा हैं। अब आपको ये तो पता है कि भले ही सालार का जो ट्रेलर है ना गाइस, उसको हिंदी बेल्ट के अंदर डे 1 डे 2 में रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि डंकी के साथ क्लैश है। डंकी में शाहरुख खान है, राजकुमार हिरानी है, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई वो तो क्लैश है ना, इधर ट्रेलर का क्लैश तो नहीं है मेरा भाई। आप सब जानते भी हैं कि चाहे वो हिंदी बेल्ट हो, चाहे वो नॉर्थ साइड हो, चाहे वो साउथ साइड हो, चाहे वो पूरी वर्ल्ड हो, इस टाइम इंडस्ट्री की नजरें सिर्फ और सिर्फ टिकी है सालार के ट्रेलर पर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब से कल मतलब परसों, आई थिंक सो परसों या तरसों, जब से प्रशांत नील का इंटरव्यू आया है ना, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि सालार एंड केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है। अब गाइस देखो, अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे, इवन कि मैंने मान लिया है। मतलब कि अगर मैं ओवरऑल एज अ फैन देखूं तो मैं मान ही नहीं सकता, बट प्रशांत नील ने बोला तो मैंने मान लिया। अब मैं यही लेकर चलूंगा, यही लेकर के प्रशांत नील ने बोला था कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है और फिल्म देखूंगा। फिल्म में निकल आया तो वो तो फिर अगर एक्साइटमेंट लेवल होगा। लेकिन मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि अगर आप सचमुच इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो, एक एक चीज का मजा लेना चाहते हो, तो जो प्रशांत नील ने बोला है उसको मान लो, नहीं तो भाई साहब एंजॉय नहीं कर पाओगे। खैर दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, अभी परसों तरसों प्रशांत नील का इंटरव्यू आया। उन्होंने बोला कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है, सालार सेपरेटेड फिल्म थी, सेपरेट फिल्म है भाई, केजीएफ 2 सेपरेटेड फिल्म थी, दोनों की कहानियां चेंज है, दोनों के कैरेक्टर्स चेंज है, दोनों की वर्ल्ड चेंज है, दोनों के इमोशंस तक चेंज है मेरा भाई। तो यहां से वो अलग यूनिवर्स है, केजीएफ एक अलग यूनिवर्स है। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2, सालार चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक डिफरेंट फिल्म्स है। तो भाई जब से वो इंटरव्यू आया है ना, तब से अब इंडस्ट्री यही बोल रही है कि सालार का ट्रेलर, क्योंकि पहले भी था, इंटरव्यू से पहले भी था कि सालार का ट्रेलर भाई कैसा होने वाला है। अब जब से वो प्रशांत नील का इंटरव्यू आया है, उसके बाद तो भाई साहब सालार की ट्रेलर से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब केजीएफ कनेक्शन भी नहीं है। क्योंकि केजीएफ का कनेक्शन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, बहुत ज्यादा बड़ा। नाउ अब ये फिल्म अलोन है, तो अलोन होने के बाद इस फिल्म का ट्रेलर कैसा परफॉर्म करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको बताया था ना
था। इवन के अभी जब प्रशांत नील का इंटरव्यू आया है तो इंटरव्यू से पहले ही मैंने आपको किसी ना किसी वीडियो में बताया था कि भाई सालार के ट्रेलर ने सिर्फ अच्छा नहीं होना, उसने नंबर 1 पर आना है। और इस टाइम नंबर 1 पे ट्रेलर है एनिमल का। एनिमल के ट्रेलर भले ही व्यूज उसके कम हो जो भी हो, बट एनिमल का जो ट्रेलर है वो जिस तरह से बनाया क्या है, अभी इस साल 2023 में कोई ऐसा ट्रेलर नहीं आया। इवन के बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स पठान, जवान, टाइगर 3, भाई उन इवन तक के लियो का ट्रेलर कितने कमाल का था, उन सारे के ट्रेलर को इसने बीट किया है और नंबर 1 पर है। यानी कि हिस्ट्री क्रिएट किया है एक तरफ से कि एनिमल के डायरेक्टर ने कमाल का ट्रेलर क्रिएट किया है। नाउ भाई अब सालार ने सिर्फ अच्छा ट्रेलर नहीं आना, सालार का भाई नंबर 1 पर आना है। और वैसे भी मुझे जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेलर के लास्ट सीन है वो बहुत बवाल है। यानी कि मुझे जो इनसाइड रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग ट्रेलर के लास्ट 15 सेकंड वो तूफान है, या तूफान भी वर्ड्स छोटा पड़ जाएगा, तो वो तो जब आएगा तो तभी हम देखेंगे। सो भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के हम लोग ना गेस नहीं कर पा रहे। तो अगर तो भाई साहब अभी ट्रेलर क्लिक कर जाता है, यानी कि प्रशांत नील ने सचमुच फिल्म के अंदर ऐसे मटेरियल, ऐसे फाइट सीन, ऐसी एंट्रीज डाली हुई जो सचमुच तबाही लेवल हुई, देन कनेक्शन केजीएफ कनेक्शन ना हो ना, केजीएफ कनेक्शन ना हो, ऐसी ही भाई डार्लिंग प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है वो इस फिल्म को कहां से कहां ले जाएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप लोग अगर जस्ट इमेजिन करो तो केजीएफ कनेक्शन होता भी तो ट्रेलर के अंदर वो लोग दिखाते जरा भी नहीं। नाउ भाई ट्रेलर तो वही है ना, मतलब पहले भी वही था अभी भी वही है। पहले अगर केजीएफ कनेक्शन होता तो वो भी ना होता, ट्रेलर में तो नहीं दिखाते ना इतनी बड़ी चीज। तो अभी भी ट्रेलर अगर ऐसा परफॉर्म करता है कि ऑडियंस कहती है कि सैल्यूट, मतलब तबाही ट्रेलर, ये वाले रिव्यूज आ गए, उसके बाद आप लोग देखना सालार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग, इंडिया बुकिंग क्रेज सब कुछ आसमान भी फाड़कर भाई ऊपर निकलने वाला है। लेकिन यहां पर मैं इतना भी जरूर बोलूंगा, अगर ट्रेलर अच्छा परफॉर्म ना कर पाया भाई सालार बहुत खतरे में आने वाली है। क्योंकि इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है ना, प्लस पॉइंट केजीएफ कनेक्शन वो खत्म हो चुका है। पहले क्या था, अगर ट्रेलर अच्छा परफॉर्म ना भी करता उसके बाद भी सिनेरियो ये था कि ऑडियंस के माइंड में होता कि केजीएफ कनेक्शन तो जरूर है ना, चलो चले जाएंगे देखने, क्या पता फिल्म अच्छी हो। नाउ अगर ट्रेलर अच्छा नहीं होता और ऑडियंस को पता है केजीएफ कनेक्शन भी नहीं है, भाई साहब बहुत तो ऐसी ऑडियंस होगी, बहुत पब्लिक होगी जो कहेगी कि छोड़ो रिव्यू का वेट करते हैं। और इससे होता क्या है, ओपनिंग में फर्क आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको अपडेट देता चलूं, जो क्लैश था एक्वामैन का, यानी कि डंकी, सालार एंड एक्वामैन, ये एक ही डेट पर आनी थी 21/22। नाउ सिनेरियो ये है कि एक्वामैन डिले हो चुकी है, वो चली गई है आई थिंक 28 को, नॉट कंफर्म बट ऑफिशियल ये है कि वो डिले हो चुकी है। नाउ सालार के पास भाई 100 क्या 1000% का चांस है कि वो डे 1 में 200 करोड़ क्रॉस कर सकती है इजीली। शर्त यह है ट्रेलर बाप लेवल निकले, और अगर ट्रेलर बाप लेवल ना निकला भाई उसके बाद इस फिल्म के साथ जो होने वाला, ये ट्रोल भी होगी, नेगेटिविटी भी होगी, बॉयकॉट क्या पता एक अलग वर्ड है, लेकिन हो सब कुछ फिर इसके साथ होने वाला है। बट अगर ट्रेलर अच्छा निकल जाता है भाई केजीएफ कनेक्शन वो फिर कहां पे चला जाएगा, कोई बात ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद सिर्फ बात होगी कि प्रभास ने ये कर दिया, ये एक्शन सीन, वो ये एटसेट्रा। जैसे अभी हम बात करते हैं कि एनिमल के अंदर ट्रेलर में वो जो मशीन गन है वो कमाल है, जो रणबीर कपूर की एक्टिंग है वो कमाल है, बॉबी देओल की लुक है वो कमाल है, तो फिर हम सालार के ट्रेलर के अंदर भी यही बातें करेंगे। खैर कहां से हम कहां निकल जाते हैं यार, मेरे साथ एक ऐसा सीन है ना सालार के, स्पेशली सालार के साथ, मैं जब सालार पे बोलना स्टार्ट करता हूं ना मुझे खुद भी नहीं पता चलता है मैं कहां से कहां अब देखो ना, मैं आपको बताने ये आया था कि सालार का ट्रेलर कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, यानी कि ट्रेलर के व्यूज कम कहां से कहां निकल गए। खैर दोस्तों ये तो जो मैंने आपको व्यूज बताए हैं ये हिंदी ट्रेलर के हैं। अगर मैं आपको ऑल लैंग्वेजेस के फर्स्ट 24 आवर्स के ट्रेलर के व्यूज बताऊं, ऑल लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तो नंबर 1 पर है आदि पुरुष, जिसके पांचों की पांचों लैंग्वेजेस से डे 1 में 74 मिलियन व्यूज आए थे। नंबर 2 पर आता है अभी एनिमल का ट्रेलर जिसके 71.3 मिलियन व्यूज हैं। नंबर 3 पर आता है जवान
जिसके हिंदी तमिल तेलुगु से 55 मिलियन व्यूज है। नाउ तू झूठी मैं मकार, सर्कस, और आई थिंक सो ये बॉलीवुड के मैं आपको बता रहा हूं, साउथ के इंक्लूड नहीं है। तो जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, बट आप लोग मुझे बताएं आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि सालार डे 1 के अंदर, ट्रेलर की बात करूं, ट्रेलर के डे 1 24 आवर्स के अंदर कितने व्यूज आने वाले हैं। गाइस माय प्रेडिक्शन भाई कम से कम 70 मिलियन कहीं नहीं गए, 70 मिलियन मस्ट है भाई, इतने आने चाहिए। उससे ऊपर कितना होगा वो तो डिफरेंट बात है। और बताओ मेरा भाई सर्वर क्रैश होगा या नहीं होगा? बड़े दिन हो गए भाई सर्वर क्रैश होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी एनिमल के टाइम हुआ था, तो क्या लगता है सालार के टाइम होने वाला है या नहीं? और अगर होता है तो प्रशांत नील रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। मैं बताता चलूं, प्रशांत नील की फिल्म थी लास्ट केजीएफ चैप्टर 2 का भी ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो उसने क्रैश किया था। नाउ प्रशांत नील की नेक्स्ट फिल्म सालार है, अगर इसका ट्रेलर भी क्रैश करता है तो भाई ये एक ऐसा डायरेक्टर होगा जिसकी एक ही मतलब के 2 फिल्म्स आई, दोनों फिल्म्स के ट्रेलर ने क्रैश किया। तो मतलब इस बंदे की हाइप कहां पर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। वो थोड़ा सा वेट रह गया है, थोड़ा सा वेट और कर लो, मजा आएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।